तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। आप लोग वेट कर करके थक गए होंगे क्योंकि कल गाइस फ्राइडे था, तो मैं बिज़ी था इधर उधर, तो मैं नहीं डाल पाया, सॉरी। लेकिन गाइस अब से रोज़ वीडियो डालूँगा, रोज़ वीडियो डालूँगा। मैंने 2 दिन वीडियो डालना मिस कर दिया। मैंने एक पहले वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, और एक आज मैंने एक कल मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो सॉरी गाइस प्लीज़। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को एलिस इन बॉर्डरलैंड एपिसोड 6। तो गाइस अगर आपने इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, चैनल पर हैं एपिसोड 1 को छोड़ के। तो चलिए गाइस, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं 2 लोगों को, और ये और कोई नहीं होते हैं, टोपी वाला और ये, इसका नाम क्या था, इगुमी। और टोपी वाला बोलता है कि अगर दुनिया को बदलना है तो हम लोग सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। और टोपी वाला बोलता है कि मैं यहाँ पे सपनों की दुनिया बनाऊँगा, जो बिल्कुल वो हो चुके हैं, यहाँ पे निराश हो चुके हैं पूरे, उनके लिए उम्मीद मैं जगाऊँगा। यहाँ पे उनको जो करना होगा वो करेंगे। और हम लोग को यहाँ पे पता चलता है, टोपी वाला और इगूमी ने मिल के बीच को स्टार्ट किया था। गाइस मैं नाम भूल गया हूँ, अगर इगूमी है तो सही है, अगर इगूमी नहीं है तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना। यहाँ पे टोपी वाला कार्ड्स गिन रहा होता है, और यहाँ पे हम लोग के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है भाई। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी ने खा के फेंका होता है खाना, और ये और कोई नहीं होता है आरेसू। तो उसका गेट कोई खटखटा रहा होता है। जब आरेसू जाता है देखने, वो होती है उसागी, और बोलती है कि और कितना सोना है तुम्हें, आरेसू से। तो आरेसू उसागी से तो आरेसू उसागी से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला बीच के बारे में। तो उसागी बोलती कि अभी तक तो पता नहीं चला, मैं नौकर थोड़ी हूँ सारी। तो आरेसू बोलता है कि ठीक है, मैं जाके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और यहाँ पे उसागी बोलती कि उन आतंकियों की नज़र है तुम्हारे ऊपर, ये वही इगुमी लोगों की बात कर रही होती है, तो अपना ध्यान रखना तुम। और फिर उन लोग धीरे धीरे लोगों से बात कर करके इन्फॉर्मेशन बीच की निकालने लगते हैं। और फिर आरेसू और उसागी एक साथ मिलते हैं। तो उसागी कहती कि मेरा तो ये सब सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया है। तो आरेसू बोलता है कि शायद सच्चाई यही है, हम लोग को काट के उससे पता चल सकती है। और आरेसू और उसागी बाहर आ जाते हैं फिर। तो उसागी बोलती कि ठीक है, मैं एक्स बेसमेंट में देख के आती हूँ, और फिर उसागी चली जाती है। और फिर आरेसू जैसे ये 2 लड़कियों के पास मदद मांगने जाता है तो वो दोनों भाग जाती हैं, बहुत बुरी होती हैं। और फिर आरेसू एक जगह पे छुप के देखते तो वहाँ पे कुछ लड़के जा रहे होते हैं हाथों में गन लिए। फिर आरेसू को वो बॉक्स दिखता है, तो आरेसू उस बॉक्स की तरफ जाने लगता है। ब्लू बॉक्स होता है, ये ड्रॉप लग रहा है मुझे पबजी का। और जब वो खोलता है उसको, तो वहाँ पे बहुत सारी बॉडीज रखी रहती हैं। तो आरेसू को उल्टी आ जाती है। और फिर वहाँ पे छिसिया और ये, इसका नाम क्या था, कुइना पहुँच जाते हैं। और छिसिया कहता है कि ये बीच का नियम है कि गद्दारों को मार दो। फिर छिसिया बोलता है कि आरेसू, तुमने और उसागी ने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है, क्या प्लान है तुम लोग का। तो आरेसू बोलता है कि कुछ भी नहीं, हम लोग का प्लान कुछ भी नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही मज़े मज़े में। फिर छिसिया पूछता है कि आरेसू तुम कैसे रह पाओगे इसी मायूसी वाली दुनिया में। फिर आरेसू कहता है कि ऐसे कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। और वो बोलता है कि मैं सबके साथ लौटूंगा, सबके साथ ना सही तो उसागी तो मेरे साथ लौटेगी, इसी वजह ने मुझे ज़िंदा रखा है इस मायूसी भरी दुनिया में। फिर कोई ना कहती है कि अगर तुमको ऐसा करना है तो तुमको सारे गेम्स जीत कर अपने आप को नंबर 1 बनाना होगा, लेकिन कोई भी सारे गेम्स नहीं जीत सकता है गाइस। तो छिसिया बोलता है कि हमें लगता है कि तुम में काबिलियत है, इसी वजह से तो हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। तो फिर छिसिया बोलता है कि अगर कहो तो हम ये रैंकिंग सिस्टम बदल सकते हैं। तो फिर हम लोग टोपी वाला को देखते हैं, जो कि इधर कुछ तो कर रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा है। फिर उसागी बोलती है कि इन लोगों ने काफ़ी हथियार इकट्ठा कर रखे हैं, जिनको संभाल कर बेसमेंट पे रखा गया है। और उसागी बोलती है कि तब तक इन लोग के पास हथियार रहेंगे, टोपी वाले को हराना मुश्किल है। फिर आरेसू रुक जाता है, तो उसागी पूछती है कि क्या हुआ, रुक क्यों गए।
और शिशिया बोलता है कि टोपी वाला आतंकियों को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनकी वसूली करने में ज़्यादा वक्त नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इस जगह को हथियारों से फैसला करने वाले चलाएंगे, तो रुकने का क्या फ़ायदा यहाँ। तो आरेसू कहते हैं कि तुमने क्या सोचा है। तो शिशिया बोलता है कि सारे कार्ड्स चुरा के मैं यहाँ से जाने का सोच रहा हूँ। और आरेसू उसागी को बोलता है कि लगता है ये हमारा भ्रम है, सपनों की दुनिया जैसा कुछ नहीं होता। और गाइस वो जो शिशिया बोल रहा होता है वो आरेसू सोच रहा होता है शिशिया की बात, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कार आके रुकती है, उससे टोपी वाला उतरता है और शायद वो गेम खेलने जा रहा है। और फिर हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है और फिर हम लोगों को वो वाला बंदा दिखाया जाता है जो हम लोग को एपिसोड 2 और अभी शायद एपिसोड 5 या 4 में दिखा है। और हम लोगों को बहुत सारे हथियार मतलब ड्रिल विल वगैरह दिखते हैं, हथियार ही हुए। और यहाँ पे जो है एक के मतलब ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा होता है और ये बीच वाली लड़की कर रही होती है उसका ऑपरेशन। और ये बीच वाली लड़की बोलती है कि इसकी GPS चिप कहाँ चली गई दिमाग में। और गाइस इस सीन में दिमाग को सही से दिखाया गया है तो मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को वो वाला सीन, यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा, बहुत तगड़ी स्ट्राइक मार देगा। इस वजह से भाई मत ही देखो तो अच्छा है। और ये वाला लड़का आता है और बोलता है कि इतना मैंने तुमको ढूंढा और तुम यहाँ पे हो। और यहाँ पे बीच वाली लड़की का नाम भी पता चलता है जिसका नाम होता है अन। हाँ अन। अब ये कुछ भी आप लोग प्रोनाउंस कर लो, इस लड़की का नाम में 3 लेटर है ANN, तो अब आप कुछ भी बोल लो, मैं अन बोलूँगा। और ये वाला लड़का आता है और बोलता है कि आप चलो, मैं बहुत दिक्कत हो चुकी है, इस वजह से मैं आपको बुलाने आया हूँ अन से। फिर हम लोग दूसरे सीन में आरेसू और उसागी को देखते हैं और 2 लड़के उनका रास्ता रोक देते हैं और वहाँ पे एक नए लड़के की एंट्री होती है। वो बोलता है कि कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों, हमने तो तुमको बुलाया ही नहीं। और फिर शिशिया पीछे से आके कहते हैं कि इन दोनों को मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो ये लंबे बालों वाला लड़का बोलता है कि अबे ओ तू कौन होता है यहाँ पे किसी को बुलाने वाला। तो शिशिया बोलता है कि कुछ है तो कुछ बात है जो इसको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पे शिशिया आरेसू को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पर डेड बॉडी रहती है। किसकी? वो होता है टोपी वाला। और वो गेम में एलिमिनेट हो गया है क्योंकि वो हम लोग ने भी देखा था कि कल वो गेम खेलने गया था कार से उतर के। और फिर वहाँ पे अन आ जाती है। तो ये वाला लड़का बताता है कि वहाँ पे आसपास के लोगों ने गोलियों की आवाज़ भी सुनी थी। फिर ये बोलता है कि ये अगूनी का चमचा, कि कौन चाहता है कि अगूनी नया लीडर बने, वोटिंग करो। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि अगूनी लीडर बने, कोई नहीं बोलता है। और ये सस्ता सुकूना, इसको सस्ता सुकूना ही बोलता हूँ मैं। और अगर आप सभी लोग को जुजुत्सु काइसेन सीज़न 1 और 2 एक्सप्लेन मतलब आप लोग को चाहिए मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, मैं कर दूँगा एक्सप्लेन। और फिर सस्ता सुकूना आता है और अन के गले पे मतलब अपना वो रख देता है तलवार। और फिर अगूनी का चमचा फिर बोलता है कि चलो एक बार फिर पूछ लेता हूँ, कौन चाहता है कि अगूनी लीडर बने? कोई नहीं चाहता है। और फिर अन हाथ उठा लेती है और फिर बीच की लड़की जो ब्लैक वाली लड़की थी वो भी हाथ उठा देती है और ये भी कह देता है कि अगूनी ही लीडर बने, वोट कर देता है। सबसे ज़बरदस्ती वोट करा रहा होता है ये। और फिर यहाँ पे शिशिया को ये परेशान करने लगता है और शिशिया वोट कर देता है अगूनी को लीडर बनने के लिए। और फिर ये आरेसू के पास जाता है और बोलता है बे ओ तू किस बात का इंतज़ार कर रहा है? और आरेसू को बोलता है कि बता तू किसकी साइड है। और आरेसू भी वोट कर ही देता है। और फिर ये टोपी वाला के बॉडी पर अपने गन से मारने लगता है। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर अगूनी बोलता है कि आज से मैं बीच का नया राजा हुआ। और फिर शिशिया बोलता है कि सारे जो कार्ड्स इन लोग ने इकट्ठा करें बाहर निकलने के लिए वो एक सेफ़ के अंदर रखें और सेफ़ का पासवर्ड काले लिफाफे के अंदर है। और जब अगूनी पासवर्ड को खोलता है
और दूसरे लिफाफे के अंदर मतलब आगुनी ने खोल के देखा और दूसरे लिफाफे के अंदर वापस रख दिया और सारे मेंबर्स उसे साइन करेंगे। और यहाँ पे उन लोग चोरी करने का मतलब प्लान बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को ये दिखाया जाता है और इसका नाम हम लोग को बताया जाता है, इसका नाम होता है नारागी। क्या नाम है भाई, नारागी। और नारागी आके बोलता है कि सब लोग सुनो, लीडर बदल गए हैं। फिर आगुनी आता है आगे स्पीच देने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है छिसिया को, जो कि बता रहा होता है कि हॉल में अभी सारे लोग हैं और नया लीडर अपनी स्पीच दे रहा है और सारे आतंकी और सारे मेंबर्स अभी एनेक्स में हैं। और यहाँ पे उसाकी सुन रही होती है, एक ही चैनल पे होते हैं दोनों। आप भी ये वाले चैनल पर आ जाओ सब्सक्राइब करके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। व्यूज़ आप लोग 200 300 400 दे रहे हो और सब्सक्राइब सिर्फ 3 नहीं गाइस, ऐसा मत करो, प्लीज़ करो सब्सक्राइब। और मैं देखता हूँ व्यूज़ इतने और सब्सक्राइब इतने। तो अभी हम लोग अपनी स्टोरी पर आते हैं और आरएसू चुराने आया होता है। और यहाँ पे हम लोग, इसका नाम क्या था, उसागी। हाँ, उसागी नाम था इसका, सॉरी गाइस, आगुमी नाम था इसका, मैं मजाक कर रहा था। तो आगुमी यहाँ पे अपनी स्पीच दे रहा होता है दूसरी तरफ। फिर आरएसू को सेफ मिल जाता है और यहाँ पे जो है आरएसू बोलता है कि पासवर्ड क्या है और वो बताता है कि पासवर्ड है 8022। यही था ना पासवर्ड, हाँ 8022। तो आरएसू पूछता है कि तुमने लिफाफा खोल के देखा था? तो जो है छिसिया बोलता है कि नहीं, मैंने लिफाफा खोल के तो नहीं देखा था, लेकिन आगुनी के चेहरे ने मुझे सब बता दिया था। और छिसिया बोलता है कि लिफाफा खाली था। तो जो है वो, तो आरएसू बोलता है कि तो तुमने मुझे पासवर्ड कैसे बताया? तो छिसिया बोलता है वैक्स की सील से। उस सील पर बॉस की अंगूठी से कुछ नंबर छपे थे, वो नंबर ही इसका कोड है 8022। और यहाँ पे हम लोगों को छिसिया की इंटेलिजेंस का मतलब वो लगता है कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर है ये। फिर आरएसू बोलता है कि सबसे दुश्मनी करूँगा लेकिन तुमसे कभी नहीं। और यहाँ पर जैसे ही वो डालता है वो बोलने लगता है जल्दी, मतलब वो बोलने लगती है जो लॉकर था और वो वॉकी टॉकी पे छिसिया को आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। लेकिन तभी पीछे से नारागी आ जाता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा तेरे में तो बहुत दम है। और यहाँ मतलब छिसिया धोखा दे देता है और इसी वजह से मुझे ये कैरेक्टर कहीं तक अच्छा नहीं लगता है। और पीछे से छिसिया भी आ जाता है और यहाँ पे ये मतलब मार देता है नारागी आरएसू को। और फिर लोग आरएसू को पीट रहे होते हैं और ये मतलब बहुत अजीब वैसा सीन था कि छिसिया ने ऐसा क्यों किया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है आरएसू को बांध दिया गया है और उसागी को भी पकड़ लिया गया है। और वहाँ पे नारागी बोलता है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारे वीज़ा का आखिरी दिन है। फिर वहाँ पे एन को देख सकते हैं हम लोग, अन्ना क्या बोले इसको, एन ही बोलते हैं, चलो एन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टोपी वाले की सर्जरी कर रही होती है। मरने के बाद कौन सर्जरी करता है, इन लोग भी ऑर्गन निकाल लेते हैं क्या स्क्विड गेम की तरह? लेकिन एन ऑर्गन नहीं निकाल रही होती, ये गोलियाँ निकाल रही होती है जो लगी होती है टोपी वालों को। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है हम लोग को आगुनी को, जो कि बहुत बुरा है। और यहाँ पे कोई ना बता रही होती है वॉकी टॉकी पर कि आगुनी अभी भी अपने रूम में ही है। ये किसको बता रही है? और यहाँ पे छिसिया अपने इंटेलिजेंस से पता भी लगा लेते हैं कि लिफाफे के अंदर कुछ पासवर्ड या कुछ खाली पेपर नहीं था, उसके अंदर एक डियर की फ़ोटो थी। और मैं पूरा इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी और आप लोग इतनी लंबी वीडियो तो देखते नहीं हो। और फिर जब वो फ़ोटो निकालता है तो उसके पीछे होता है असली सेफ़, यानी उसके अंदर लिखा होता है सेफ़ की लोकेशन, ना कि सेफ़ का पासवर्ड। फिर वहाँ पे ये सस्ता सुकूना भी आ जाता है और फिर जब वो उस पर पासवर्ड डालता है तो खुल जाता है वो, और उसके अंदर होते हैं कार्ड्स जो कि इन लोग को मदद करेंगे यहाँ से बाहर निकलने में। और इन लोग गुसागी को पकड़ के ले आते हैं। तो फिर लाइट चली जाती है पूरे जगह की। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है छिसिया जो कि चल रहा होता है। तो कोई ना को आरएसू के लिए बुरा लग रहा होता है लेकिन छिसिया को नहीं।
और फिर उन लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे होते हैं बीच के, क्योंकि उन लोग को लग रहा होता है लेज़र ना लग जाए उन लोग के सर पे। और फिर जब अपना बैंड जब फेंकता है छिसिया तो लेज़र लग जाती है बैंड पे, मतलब लेज़र लगेगी अगर कोई बाहर निकला तो। ये देख लो प्रूफ पे पूरे में मतलब लेज़र हो जाता है, यानी इन लोग नहीं निकल सकते यहाँ से। फिर एक गेम चालू हो जाता है जो कि सारी डिस्प्ले पर दिखने लगता है, और गेम और कहीं पर नहीं बीच पर हो रहा था। और इस गेम का पड़ाव होता है दिल का दहला। और आरएसू की वीज़ा का आखिरी दिन होता है तो आरएसू नहीं जा पा रहा होता है, और सारे एक एक फ़ोन लेने के लिए झपट जाते हैं, पूरा झपट्टा मार देते हैं। और उसागी भागती हुई आ रही होती है, और फिर उसागी भी एक मोबाइल उठा लेती है, और वहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। और फिर जो है गेम होता है विच का शिकार, और एक शैतान विच इस लड़की का खून कर विच को ढूंढकर उसे इंसाफ की आग में जलाने पर गेम पूरा होगा। और विच ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की ही हो, और इसका तय समय है 2 घंटा, और ये होती है इंसाफ की आग, मतलब जो विच है वो मरेगा। और यहाँ पे आरएसू बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पे हम लोग की एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। और गाइस मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग व्यूज़ ही कहाँ देते हो भाई। आप मतलब व्यूज़ तो देते हो, सब्सक्राइब ही कहाँ करते हो। जितने मतलब व्यूज़ देते हो ना उतने सब्सक्राइब कर दो। चलो मैं जानता हूँ ये मैंने कुछ गलत बोल दिया, इतने सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जो जो वीडियो देख के जाओ प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़। अभी आप लोग को यहाँ कितना मिनट दिखा रहा होगा, 16 मिनट दिखा रहा होगा ना, 17 मिनट। इधर मुझे हो गया है 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट कुछ हो गया है बनाते हुए वीडियो। तो प्लीज़ गाइस एक सब्सक्राइब कर दो। मतलब पूरा 1-2 घंटा निकालना पड़ता है मुझे आप लोगों के लिए एक एपिसोड शूट करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों से बार बार नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब के लिए। आप लोग का मन करे तो कर देना, नहीं करे तो मत करना। वीडियो देख लो खाली, और लाइक भी कर देना मन करे तो। चलिए गाइस अब हम लोग मिलते हैं एपिसोड 7 के साथ कल। तो अब तब तक मैं मिलता हूँ आप सभी लोग से कल। तब तक चलिए अब बाय बाय। अब आप लोग भी जाइए, थक गए होंगे देखते देखते। वैसे मैं बनाते बनाते थक गया, लेकिन मज़ा आती है बनाने में। चलिए बाय बाय।